Good morning, all of you. Today we read chapter 4 Air. It is the class 7 and it is the page number 20. So we read the chapter 4 Air. Air means होता है हवा. हवा के बारे में इसमें बताया गया है. Our earth surrounded by the hot blanket of air called atmosphere. तो जो हमारे पृथ्वी के ऊपर एक ब्लैंकेट के समान आवरण है जैसे कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. सभी जो लिविंग बींग्स हैं, जीवित सजीव हैं, वो सभी एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी उन्हें सर्वाइव करना है. तो यानी कि जीने के लिए हमारा जो चारों तरफ का वातावरण होता है वो एटमॉस्फेयर होता है और उसकी हमें ज़रूरत होती है. इट्स प्रोवाइड अस एयर, वायुमंडल जिसे कि हिंदी में कहते हैं. इट्स प्रोवाइड अस एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज. तो ये जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो है, इसके अंदर हम सांस लेते हैं और ये हमको जो सन की खतरनाक जो रेज होता है उससे बचाता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ द प्रोडक्शन वी वुड बी backed alive by the heat of the sun during day and get frozen during the night. यदि एटमॉस्फेयर नहीं हो, यदि ये हवा का जो आवरण है, एक ब्लैंकेट है, हमारे ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, सन की जो इतनी खतरनाक रेज है वो हमें जला डालेगी और नाइट में हम सब जम जाएंगे. तो ये एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारे ऊपर एक, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक वायु का जो आवरण है वो एक ब्लैंकेट के समान है जो हमारी सुरक्षा करता है. किससे? तेज जो हानिकारक रेज है सन की उनसे, और दिन में ये तेज रेज से बचाता है और रात को तेज ठंड से बचाता है. सो दिस मास ऑफ द एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल. मतलब ये जो एक अर्थ के ऊपर जो एयर की जो लेयर है, एटमॉस्फेयर है, इससे अर्थ के ऊपर मतलब जीवन संभव है. ये है कि जीने लायक बनाता है. एटमॉस्फेयर यदि नहीं होगा तो, एक वायु का नहीं होगा तो हम नहीं जी पाएंगे, क्योंकि ये हमें सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है. Composition of the atmosphere. Do you know that the air we take in while breathing is actually a mixture of many gases? क्या तुम जानते हो जिस एयर को, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अ बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो, नाइट्रोजन 78% है और 21% ऑक्सीजन है इसके अंदर एटमॉस्फेयर में. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी. और जो दूसरी गैसें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, ये गैस बहुत कम मात्रा में है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इन गैसेस के अलावा कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में हैं. द पी चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ द, ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट में आपको परसेंटेज दिखाया गया है कि देखिए कितना परसेंटेज होता है. तो इसमें देखिए बताया गया है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है 78%, और ऑक्सीजन है 21%. 12% नहीं है, 21% है. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, 0.03%, ऑर्गन 0.93, और जो अदर गैसेस हैं जैसे कि हीलियम है, ओजोन, ऑर्गन, ये 0.04% हैं. तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन गैस हो गई. नाइट्रोजन इज मोस्ट plentiful gas in the air
when we inhale we take some atmosphere of nitrogen into our lungs and exhale। मतलब नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है हवा में, तो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे द्वारा इनहेल की जा रही है और एक्सहेल की जा रही है, यानी कि अंदर ली जा रही है। और बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स को भी प्लांट्स के लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज। तो जो मिट्टी होती है उसके द्वारा जो जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो आपने देखा कि जो हमारी हवा है उसमें सबसे ज़्यादा तो क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन है 21% सबसे ज़्यादा। ह्यूमन्स एंड द एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। मनुष्य और जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेते हैं इसी एटमॉस्फेयर से हम। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस सिस्टम के द्वारा। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट्स इन द एयर रिमेन्स कंस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। क्योंकि ग्रीन प्लांट भी ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। यदि हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है तो हमें हरियाली रखनी होगी, पेड़ पौधे रखने होंगे, क्योंकि वही बैलेंस को, एटमॉस्फेयर के बैलेंस को बना के रखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से जीव जंतु और जो मनुष्य है वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। The amount of the carbon dioxide released by the humans and animals seems to be equal to amount used of plants, which make a perfect balance. However, the balance is upset by burning the fuels such as coal and oil. They add billions of the tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of the carbon dioxide is affected the earth weather and the climate. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मात्रा में हो रही है और इस कारण से जो बैलेंस है वो पूरा बिगड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं पा रही है। क्योंकि ईंधन के लिए या और भी ज़रूरतों के लिए मनुष्य द्वारा जंगलों को काटा या जलाया जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे कि सारी चीज़ें अफेक्टेड हो रही है। As a result, the increased volume of the carbon dioxide is affected the earth weather and climate. तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उससे क्लाइमेट और वेदर वो भी चेंज हो जाता है, सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो एटमॉस्फेयर है इसका कैसा स्ट्रक्चर है, इसकी कैसी संरचना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर है इसके 5 लेयर्स होती हैं। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एसोस्फियर। तो ये जो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं उसकी जो कितनी लेयर्स हो गई, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, देन
मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, यानी 5 लेयर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फीयर, दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. Its average height is 13 kilometer. The air we breathe exits here almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये इसकी हाइट 13 किलोमीटर है. The air we breathe exits here almost all the weather phenomena like rainfall, fog and the, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सब इसके अंदर होती है. रेनफॉल और जो भी वेदर के जो भी चेंजेस होते हैं वो सारी इसमें होती है. फिर होता है स्ट्रेटोस्फीयर. अबव द ट्रोपोस्फीयर लेज द स्ट्रेटोस्फीयर. It extends up height of 15 kilometer. This layer is almost free from cloud and associated weather phenomenon, making condition most ideal for flying aeroplanes. One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है यह पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है. ये ट्रोपोस्फीयर से ऊपर वाली लेयर होती है और ये ओजोन, मतलब इसमें एक ओजोन परत होती है जो कि सन रेज से, सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती है. और इसी जो लेयर है यहीं पे ही जो एरोप्लेन है वो भी उड़ते हैं. मेसोस्फीयर, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स लेज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर. Its extend up the height of the 80 kilometer. Mesosphere burns up this layer on entering from the space. अब जो स्ट्रेटोस्फीयर के बाद लेयर होती है वो मेसोस्फीयर होती है. ये 80 किलोमीटर की दूरी पर है. अब सबसे ज़्यादा दूर जो है वह थर्मोस्फीयर है. इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. Ionosphere is part of the layer. It extends between 80 and 400 किलोमीटर. तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती, ये नहीं, सबसे ऊपर तो वो होता है एक्सोस्फीयर. ये थर्मोस्फीयर जो होती है लेयर 80 से 400 किलोमीटर तक होती है. दिस लेयर हैव्स इन रेडियो ट्रांसमिशन. तो ये जो जितना भी संचार के साधन हैं उनका जो भी तरंगें हमें जो मिलती है, ट्रांसमिशन मिलता है, वो हमको इससे मिलता है. और